जैसे ही बेटे की मांस की दूसरी डली खाने के लिए उठाई तो तुरंत राजा के साथ क्या हो गया। दूसरी डली राजा से मदा, फिर नैन भरे भर रोया। भाई पहली डली तो राजा खा गया, उसको मुझे रोना आया नहीं। दूसरी डली में राजा को तुरंत रोना आ गया। लेकिन मैं छोटी चीज राजा को आप तो जैसे बेटे की हाथ राजा के हाथ में आई, तुरंत राजा को औलाद की मोह माया ने लेकर लिया। आंखों से आंखों गिरने लगे, राजा को खाते पीट पीट रोने लगे, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। दीवारों को सर मार रहे हैं जी और तुरंत जमीन पर गिर गए। लेकिन रो रो के बिलक बिलक के तारा रानी से बेटे को याद करते हुए एक ही शब्द कह रहे हैं। और क्या जुबान कह रहे हैं तारा रानी से, नी तारा मैनू पुत्र दा वियोग ना भावे, नी तारा मुझे सुंदर का वियोग ना भावे। बेटों के दुख बुरे होते तारा रानी, जिस घर बेटे नहीं हो वो गुम रोते तारा रानी। आज मुझको चैन न आवे, नी तारा मैनू पुत्र दा वियोग ना भावे। और राजा कह रहे हैं रानी को, रानी टूट गई तार तारा तंबूरे वाली, आज बजदा नहीं बजाए, नी तारा मैनू पुत्र दा वियोग ना भावे। बात कही तो आगे जवाब हो गया कि राजा मैं तुझको बार बार समझाया पर तुझको ज्ञान पंथ नहीं आया। अब क्यों रोवत है राजा अज्ञानी, तुझको कहती तारा रानी मधुरी वाणी। राजा जब समय हाथ से निकल के तो क्यों आंसू बहा रहा, किस लिए खाते थे, अब क्या हुआ। रानिये बेटे के कारण रानिये रोवना, इस घोड़े के कारण करूं वरलाप, नी तारा मैनू पुत्र दा वियोग ना भावे। आखिर में जब छाती पीट करके इतनी बात कही राजा ने तो तारा रानी को तुरंत अंदर से खतरा हो गया। अंदर ही अंदर माँ को कह दिया तारा रानी ने, माँ भगवती मेरे सुहाग ने बेशक गलती करी है लेकिन बेटे के वियोग में जान छोड़ी बैठी है माता रानी, अगर अपने प्राण त्याग देंगे तो मेरे सर से सुहाग का साया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटे के कारण राजा दशरथ मोए, जब श्री रामचंद्र को होया वनवास। बेटे के कारण राजा मोर ध्वज मोए, जब शेर ने खा लिया मांस। बेटे के कारण अंधला अंधली मोए, जब श्रवण को लग गया बाण, दशरथ से लग गया बाण। ये तीनों बातें जो मैंने भी बोली है सच्ची। तो माँ मेरे राजा की जान छोड़ी बैठी है बेटे के वियोग में। तो देखो जी माँ तो फिर माँ है, बच्चा कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, माँ ही ऐसी जो अपने बच्चे को माफ कर देती है। राजा देख लिया तेरा राजहट तेरी राज चले रही तो कितना को बड़ा राजा, 5 मिनट में पता चल गया। हिम्मत रख खड़ा हो। ये जो बेटे के मांस का दूसरा परात निकाल के साइड में रखा है ना, वो किसके नाम का था? घोड़े के नाम। या इसको किसी रुमाल से ढक ले और अपने तबेले में चला जाए, घोड़ा मिल गया। राजा ने रुमाल से लगा, हिम्मत करके खड़े हुए अपने तबेले में चले गए। राजा ने वाकई जाकर के क्या देखा, वही नीला घोड़ा ठीक ठाक बिल्कुल स्वस्थ तबेले में जिंदा खड़ा है। बोलो साथी। राजा ने अपने घोड़े को प्यार किया, पीठ पर हाथ फेरा। वो क्यों फेरा? तो पहले देखूं राजा के मन की शंका भी। पीठ पर हाथ इसलिए फेरा कि अगर मैं इसके पीठ पर हाथ फेरूंगा तो मुझे देख करके अगर हिम्मत दिया तो ये राजा की पहचान। राजा ने जाकर के पीठ पर हाथ फेरा, अपने मालिक को देख करके थोड़ा जोर से हिम्मत आया। लेकिन पीठ पर हाथ प्यार करने के बाद राजा ने जब बेटे के मांस के ऊपर से रुमाल हटाया तो माने राजा घोड़े को प्यार करे होले होले, उठाया रुमाल तो वो बन गए। और आप लोग धीरे धीरे क्यों बोले? राजा घोड़े को प्यार करे होले होले, उठाया रुमाल तो वो बन गए छोले जी छोले। के साथ क्या बोलना, जो जय माता दीना बोले, सचिया जोता वाली माता तेरी। राजा ने क्या घोड़ा जो मिल गया कोई असली पद पर लगे तो बेटे के दर्शन हो गए। तुरंत तारा नहीं पाता कि तारा नहीं बेटे के दर्शन बिना नहीं राजा का दर्शन करा फटाफट। राजा हिम्मत रख, ये जो बेटे के मांस का तीसरा परात निकाला वो किसके नाम का है? बेटे के नाम का, सुंदर के नाम का। उसको रुमाल से ढक लेता अपने तबेले में। राजा ढक करके चले गए, अपने महलों में गए और जाकर जोरदार आवाज लगाई, बेटा सुंदर। तो महलों में सी आवाज है कि आया
फिर नन्हे पैरों से दौड़ता चला रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय तक राजा ने अपने बेटे को जान से मारा था ना धर्मपाल जी, उस समय बेटे ने कैसे कपड़े पा रखे? एक राजसी ठाट बाट वाले रहता, एक राजा अपने बेटे को पढ़ाता। लेकिन जिस समय वापस लौट के आया उस समय किन वस्त्रों में आया? माँ के सोना उसको दिया हुआ, जय माता दी तिलक, माँ के रंग में रंगा हुआ, पैरों में घुंघरू बज रहे हैं, यहाँ करके पिताजी के चरणों में जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जब मुँह में लेट गया उठा करके छाती से लगा दिया राजा। और राजा आपको बड़ी सुंदर बात कह रहा है, बेटा अपने पिता को बड़ी सुंदर बात कह रहा है कि बेटा जी हाँ बेटा सिर्फ 2 मिनट थोड़ा आवाज ना मारते ना, सिर्फ 2 मिनट। तो माता रानी मुझे शेर पर विराजमान होकर के पिताजी इस रूप में दर्शन देने आ रही थी। आपने मुझे जान से मार दिया था, आपने क्या सच्चा में मर गया? मैं तो सचखंड में चला गया था। माँ की छोटी छोटी सखियाँ मुझे पालन में झूला झुला रही थी, बड़ा आनंद का नजारा था। बस माँ भगवती आने वाली थी, इतना पिताजी आपकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ गई थी, आप मुझे बुला रहे हैं। और आपकी आवाज़ सुन करके पिताजी मैंने इस माँ को छोड़ दिया, क्योंकि सबसे पहले आप जन्म देने वाले माँ बाप, उसके बाद ये माँ। आजकल धर्मपाल जी हमारे संसार में हिंदू मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं? हर घर से 1-1 हज़ार रुपया इकट्ठा करेंगे, जब 35-40 हज़ार रुपया इकट्ठा हो गया ना, भूखों को लंगर खिलाओ। उस लंगर को खिलाने का फायदा क्या, जब अपने जन्म देने वाली माँ ही घर में भूखी रहती है। गर्मी आ जाती है, ठंडा पानी पिलाओ। ठंडे पानी को पिलाने का फायदा क्या, जब अपना पिता ही प्यास से तरफ है। जब आप लोगों के घर का भगवान राजी नहीं, तो भगवान को आप क्या मनाओगे? तो जिसने घर बैठे अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, वो किसी भी दरबार में चला जाए, कोई फायदा नहीं। तो पिताजी आपकी बात सुन करके मैंने इस माँ को छोड़ दिया, क्योंकि सबसे पहले आप, उसके बाद ये माँ। बेटे की बातें सुन सुन करके राजा बाबरा होता चला जा रहा है। और राजा ने बेटे से पूछ लिया, कैसी तेरी मैया, कैसे उनके संग सहिया? बेटा तूने किस चीज की भेंटा देनी, तूने कैसे माता दर्शन पाया? और बेटा कहने लगा, भोली मेरी मैया, भोले उनके संग सहिया, शीश काट कर भेंटा देनी, तब मैंने माता दर्शन पाया। इतना कहते सारी ज्वाला आई। माँ ने शेर पर विराजमान होकर के राजा को और बेटे को अपना रूप दिखाया, अपना जलवा दिखाया। राजा ने जी भर के महारानी का रूप देखा, जलवा देखा, बेटे ने भी देखा। लेकिन जो बेटे का मांस ढक करके ले गए थे ना, बेटे का तीसरा हिस्सा, वो इसका रूप देखने के बाद जब उस पर से रुमाल हटाया, तो माँ भगवती ने उस मांस का रूप क्या बदल दिया। राजा ने देखा महारानी जी का जलवा, उठाया रुमाल तो वो बन गया हलवा। माता जी सारी कथा में मर गया कि कोई जय माता की अपने आप बोलते किसी की आवाज में आई। अभी मेरी बात यहाँ पूरी भी नहीं होती, पहली आवाज आ गई, होगी उसी की हलवा। लेकिन ठीक है, इसी कारण जाकर में हलवे और चने का प्रसाद बांटते हैं, क्योंकि माँ ने वो दोनों प्रसाद अपनी कथा की समाप्ति को बनाया। और किसी और स्थान पे बांटा जाता हो तो प्रसाद नहीं बता सकते, लेकिन जागरण में इसी कारण बांटा जाता है। राजा ने बेटे को पा लिया, घोड़े को पा लिया, उसके मन में धीरज आ गया। दोनों को लेकर के तारा रानी के पास आ गया। तारा रानी, आज तूने मुझे धर्म का मार्ग दिखाया, मैं तेरे पे इतना दयालु ना, जो कुछ मांगना चाहती है मांग ले। तुरंत तारा रानी ने क्या कह दिया अपने राजा को, क्या शब्द कह कर कहा कि तू क्या देवेगा मेरे राजा, तू क्या देवेगा मेरे राजा, मेरी माता के भरे हैं भंडार। इतने शब्द कहते सारी जी तारा रानी के शरीर के अंदर से भी माँ भगवती का प्रवेश चला गया। और तुरंत हाथ जोड़ के फिर तारा रानी ने क्या शब्द कह दिया, राजा आप मुझे क्या दे सकते हैं? पहले क्या था, जैसे ही प्रवेश था, राजा आप क्या दे सकते हैं? अब पति पत्नी का रिश्ता इसीलिए हो, राजा आप क्या दे सकते हैं? आप तो खुद इसके भिखारी हैं। अगर मैं मांगूंगी तो अपनी माँ से मांगूंगी जो पूरे जहां। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, ये पत्रों में भी कीड़ों को क्या देती है। अगर आप राजा ऐसा करो, शहर से बाहर जहाँ बाहर जाती है पूजा करें, वहाँ कोई भेदभाव ना हो जाती। राजा ने हरिपुर शहर में कालीस्थान माँ का मंदिर बना दिया, सब कुछ राजपाट किया, माँ की शरण में आ गए और माँ से माफी मांग रहे हैं राजा, और माँ से क्या आराधना कर रहे हैं। और राजा मां से क्या कह रहा है, ने मन्या टीला दीना दा अस्थान, माता तेनु गुरु गोविंद सिंह जी ने आराध्या, नैना देवी दे पहाड़ तेनु गुरु नानक जी ने मन्या, जिसने जग का किया बेड़ा पार, मां तेरे दर पर मोहब्बत बाजदी माता, झूल दे लाल निशान, आपका यज्ञ संपूर्ण हो गया, यश का तिलक लगाओ, सचिया जोता वाली माता तेरी। धर्मबाजी आपका जागरण माने मेरी
फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना रख लो लाज है माँ मेरी अर्जी को ना ठुकरा जाना जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ जोत जगाऊं मैं कैसे मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी चौक सजाऊं मैं कैसे जहाँ मैं बैठा वही बैठ के बच्चों का दिल बहला जाना जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे भिखारी को आखिर तेरी आँख का तारा हूँ मैं दोष तो निर्दोष है माँ मेरे दोषों को तू भुला जाना जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे बोलिए सच्चे दरबार की मुझे माँ जी की आरती होगी भवानी तेरी आरती गावा सोने दा गढ़वा गंगा जल भरिया सोने दा गढ़वा गंगा जल भरिया मैया रानी नू
साहिब तेरी आरती गावा, लाल लाल चोला माँ के अंग में विराजे, लाल लाल चोला माँ के अंग में विराजे। उत्ते लाल की नारिया लावा, मैया तेरी आरती गावा, जने आए दरबार भवानी तेरी आरती गावा। चुने चुने गलियां में हार परोवा, चुने चुने गलियां